बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कहा है ये अच्छे संकेत हैं। बिहार के कुर्नी में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। क्या कुछ कहा है कुर्नी को लेकर, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। इसने देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यूपी उपचुनाव और बिहार के नतीजे जैसे ही सामने आए, कल देर रात प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। साथ ही साथ कुर्नी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जनता को धन्यवाद देते हैं और ये बिहार से अच्छे संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार भाजपा में बड़े बदलाव के साथ रणनीति आगामी 2024-25 को लेकर बनते नजर आएगा। बता दें आपको, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। लगातार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की बात कर ले या बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास रहा है। कुर्नी उपचुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की हार के बाद तमाम नेता महागठबंधन के आमने सामने हो गए हैं। लगातार तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और गुस्सा दिखता नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में आगे, हम आपको उन खबरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहते बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।